रुख करते हैं ठाकुरद्वारा का। ठाकुरद्वारा हाजी मुख्तार सैफी तीसरी बार फिर मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोनीत किए जाने पर स्कूल की समस्त स्टाफ ने फूलमाला पहनकर किया स्वागत। मुस्लिम इंटर कॉलेज की कमेटी के गठन में लगातार तीसरी बार हाजी मुख्तार सैफी को तीसरी बार प्रबंधक बनाए जाने पर स्कूल के समस्त स्टाफ एवं नगर में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ी और विभाग द्वारा मनोनीत पत्र भेंट किए गए तथा प्रधानाचार्य एवं स्कूल के समस्त शिक्षकों द्वारा फूल माला अर्पण कर अपनी नई कमेटी का स्वागत बड़े हर्ष उल्लास से किया गया तथा हमेशा नई कमेटी के दिशा निर्देशों पर चलकर विद्यालय के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक सैफी द्वारा शिक्षा में सुधार करने पर जोर दिया गया तथा निर्वाचित प्रबंधक महोदय ने अपने संबोधन में अपनी नई कमेटी के सभी पदाधिकारी का स्वागत करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियां को अपना कर्तव्य मानकर निभाने की अपील और कहा कि हमारे स्वागत में जो फूल मालाएं पहनाई जाती है भले ही उनका वजन बहुत कम होता है परंतु उनके द्वारा जो स्कूल एवं समाज की जिम्मेदारियां को निभाने की जिम्मेदारी समाज हमें देता है उनका वजन बहुत अधिक होता है। वैसे तो मुस्लिम इंटर कॉलेज में लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में समाज की बहुत सेवा की है और फिर अब हम सब स्कूल की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं जिससे हमारा कॉलेज क्षेत्र में और अधिक नाम रोशन करे। हमारे विद्यालय में गरीब बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और आज तक एक भी बच्चा या विद्यार्थी यह नहीं कह सकता कि फीस के कारण या अन्य किसी कारण से किसी विद्यार्थी की शिक्षा में कोई रुकावट आए हो और हम सब शिक्षा में सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। ये मुस्लिम इंटर कॉलेज ठाकुरद्वारा की प्रबंध समिति का चुनाव हुआ है 2026-27 का 5 वर्ष के लिए और ये इसमें हमारे हाजी मोहम्मद रफीक सैफी साहब की अध्यक्षता में हमारी प्रबंध समिति बनी है। डॉक्टर ताहिर साहब हमारे उप प्रबंधक है लेकिन असल में यही हमारे जो है सरपरस्त हैं और कॉलेज में हम 3 तरह के लोग हैं। एक कॉलेज को बनाने वाले, कॉलेज को चलाने वाले और कॉलेज को बचाने वाले। जब ज़रूरत थी समाज को तो डॉक्टर ताहिर साहब जैसी शख्सियतों ने ये कॉलेज बनाया और हाजी रफीक सैफी साहब जैसे लोगों ने लंबे टाइम तक इसको चलाया। अब मुझ जैसे एक अदना आदमी को इसको चलाने और बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। आप लोगों की दुआओं से मैं अपनी खिदमत, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। यह हमारे कॉलेज के स्टाफ की तरफ से, ख़ासतौर से हमारे प्रिंसिपल लोकमन सिंह जी की तरफ से स्वागत कार्यक्रम था। उन्होंने हमारा स्वागत किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्हें बहुत खुशी हुई है। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि काम करने की ज़्यादा अहमियत होती है, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन इन सब की मोहब्बतों का ये इजहार है, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार। इन लोगों का भी हमारे साथ हमेशा कॉलेज की तरक्की में सहयोग रहता है और उम्मीद करते हैं इसी तरह का सहयोग रहेगा, बना रहेगा। देखिए, मुझे तो जिम्मेदारी का एहसास हमेशा रहता है। कॉलेज में पिछले दिनों कुछ रुकावटें, दुश्वारियाँ आई थी, उनसे भी बड़ा जिद्दोजहद और संघर्ष करना पड़ा। उम्मीद है अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारे साथ में सब लोग हैं और ये कॉलेज अब तरक्की करेगा, उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे नगर वासियों को, देशवासियों को अपने स्कूल के? चाहेंगे कि हमारे कॉलेज का माहौल इस इलाके के सारे कॉलेजों से बेहतर माहौल है, बेहतरीन शैक्षिक गुणवत्ता है हमारी और उसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अपने सभी बच्चों को हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजें। हमारे यहाँ पर खर्चा भी कम है, एडमिशन हमारे यहाँ फ्री है और गरीब बच्चों के लिए हमारे यहाँ बहुत रियायत बरती जाती है। इसलिए यहाँ के अच्छे माहौल को देखते हुए हमारे ही कॉलेज में अपने एडमिशन कराएं। सीजन चल रहा है और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि कॉलेज में एक ही पढ़ें। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए आपका कॉलेज किस तरीके से कार्य कर रहा है? देखिए, आपकी जानकारी में होगा, खाना फ्री है, हमारे यूनिफॉर्म फ्री है, एडमिशन फ्री है, किताबें फ्री मिलती हैं और जब और किसी मदद की ज़रूरत होती है तो हमारे पास प्रोवाइस फंड है, उनसे भी हम उनकी मदद करते हैं। कोई भी बच्चा 1 से 8 तक हमारे यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती है और कोई भी बच्चा इस वजह से अनपढ़ नहीं रह सकता कि उसके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को, चाहे उस पर पैसा है या नहीं है, हम उसे पढ़ा